हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी आपको मैं शेयर करता हूँ द्वारकाधीश की जर्नी। अभी ये साथ में बताने के लिए। हाँ, ये हेलो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं द्वारका के लिए। हम यहाँ पे सब खड़े थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे। सौराष्ट्र में हमारी ट्रेन, पूरे ट्रेन का नाम था जो मुंबई सेंट्रल से लगने वाली, बोरीवली से पकड़ने वाली। गुड मॉर्निंग। और अभी हम द्वारका स्टेशन पहुँच चुके हैं, जो बज गए हैं 1:48। दिन के 1:48 को हम अगले दिन द्वारका स्टेशन पहुँच गए थे। फिर हमने यहाँ से ऑटो कर ली थी, जिसका प्राइस था 20 रुपीज़ पर पर्सन। हमने सब अपना सामान इसमें रखा और हम निकल चले द्वारका की ओर। फिर हमने होटल कर लिया था, जो कि आप देख रहे हो, और ये होटल का नाम था यशोदा होटल। ठीक ठाक ही सर्विस थी। फिर हम सामान वामान रख के अपना फ्रेश व्रेश होके निकल चले द्वारिका की मंजिल की ओर। कहते हैं द्वारिका ये 4 धामों में से एक धाम है, जो गुजरात में है। 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद यहाँ पे सोने की द्वारका बनाई थी। यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर और भेट द्वारिका और नागेश्वर मंदिर है, वो सब हम आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपना राजपाट चलाते थे। यहाँ पे श्री कृष्ण की झांकी निकल रही थी, जिसका हिस्सा हम भी बने। बहुत अच्छा लगा। अभी हमारे ठीक सामने ये रहा द्वारकाधीश मंदिर, जो इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। अभी हम जा रहे हैं गोमती नदी की ओर। सोचा पहले गोमती नदी कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर सुबह 6:30 बजे से दिन के 1 बजे तक चालू रहता है। उसके बाद फिर दोपहर को 5 बजे से चालू होता है, 9:30 बजे तक रात के।
तो हमने सोचा बाद में मंदिर के दर्शन कर लेंगे, पहले गोमती नदी चलते हैं। ये नदी का पानी बहुत ही खारा था। उसके बाद आप यहाँ पे ऊँट की सवारी भी कर सकते हो, जो हमने भी की सबने, जिसका प्राइस था 50 रुपीज़ पर पर्सन। बहुत अच्छा लगा। फिर इन लोग पानी में उतरे विवान सूर्य नमस्कार करते हुए, और ठीक सामने ये रहा सुदामा सेतु। कहते हैं यहीं पे श्री कृष्ण और सुदामा मिला करते थे, और उसकी ठीक सामने ये रहा द्वारकाधीश मंदिर। उसके बाद हम निकल पड़े गोमती नदी के उस पार था 5 पांडवों ने जो 5 कुआं निर्माण किया था, और श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। आपको ये पानी पार करके ही उस साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि सुदामा सेतु अभी जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे मम्मी गोमती नदी में दिया अर्पण करते हुए कहते हैं सुबह ये गोमती नदी का पानी सुबह होते ही थोड़ा बहुत कम हो जाता है, सूख जाता है, जिससे थोड़ा थोड़ा धरती दिखाई देती है। और जैसे जैसे दिन होता है ये नदी का स्तर बढ़ते जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ते जाता है। और सच में अभी थोड़ा पानी ज़्यादा ही था जब हम दिन में आए। फिर हमने शाम को देखा तो थोड़ा थोड़ा पानी कम होते थोड़ा थोड़ा धरती दिखाई दे रही थी। सनसेट देखने के लिए हम रुके, इतना सुंदर लग रहा था सनसेट। फिर हम गोमती नदी पार करके यहाँ पहुँच चुके हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के इधर। फिर आप जैसे ही गोमती नदी पार कर लोगे आपको यहाँ दिखेंगे शिवलिंग, जिस पे हमने जल चढ़ाया, प्रार्थना की, हाथ जोड़े, माथा टेका। विवान ने भी। आगे चलकर यहाँ पे आपको मिलेगा श्री राम शिला तैरता हुआ पत्थर। ये पत्थर के नीचे कुछ भी स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पत्थर पानी में तैर रहा है। ये उसके बाद हम आगे निकले, हमें यहाँ पे एक गुरुजी मिले जिन्होंने हमें यहाँ का थोड़ा बहुत ज्ञान दिया। आप भी दुर्वासा जी ने श्राप दिया था आप यहाँ पीने योग्य पानी नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद पांडव आए थे, उन्होंने बोला था कि पीने योग्य तो पानी है नहीं, तो बोले कि अतिथि देवो भव, मतलब आप तो अतिथि हो, अतिथि का सम्मान करना हमारा फर्ज है। वहाँ श्राप नहीं लगेगा आपको, आप कहीं भी खोदो तो अब मीठा ही पानी मिलेगा। तो आप देख लो इस कुएं में फावड़े चलाने की कई जगह है नहीं, हाथ से ही खोदा है तो खुदाई उन्होंने किया। तो ये 5 नदी अपने आप पूर्ण ब्रह्म की ताकत से 5 नदी तीर्थ है, 5 नदियों ने प्रवेश किया। ये पूरा इलाका आपको मीठा पानी 5 में, बाकी यहाँ खोदो आपको खारा ही मिलेगा। यहाँ भी चले जाओ, यहाँ पे प्रभु के चरण पड़े थे, पांडवों के साथ में बैठ के गुफा में बात मीटिंग की थी उन्होंने। आओ चलते हैं, चलो भैया तो गुफा के अंदर चारों तरफ पानी देख लो, खारा है, यहाँ आपके पास मीठा है। यहाँ से सीढ़ी है ना उधर सब कलेक्ट गुफा बाहर से हो गए तुम कर देखिए। हाँ ऐसे पांडव नीचे गए थे। पांडव हाँ, पहले लाली सड़क कहाँ थे, हाँ राजा महाराजाओं का ही देख लो, किले में सुरंग बनाते थे। ते तो पूर्ण ये लोग भी चित्रकूट में भी जाओ, भगवान भी वहाँ भी गुफा बना है, हाँ। आवागमन गुफा। एक गुफा ये है, एक गुफा वो है, ये सब गुफाएं गुफा मत समझो। यहाँ से नीचे नीचे आप मंदिर में पहुँच सकते हो, मंदिर में भी गुफा है, बंद कर दी गई, बताया नहीं गया कोई भाई। इस तरह हम अभी बता दें तो कोई मन चला चढ़ी जाए तो घुस जाए, और घुस जाए तो फिर आ नहीं सकता, पाप ही पड़ेगा ना। कितने साल पुराना है बोल रहा है ये हैंडपंप? हैंडपंप तो नया होगा, 150 साल पुराना, मॉडल देख लो बाकी ये द्वापर का है, 5000 साल पुराना है। 5000 साल पुराना विवान शिवलिंग और ये सब जगह उन्हीं का कुंड है। हाँ कुंड उन्हीं का है। कौन सा कुंड है ये? 5 कुंड अभी तो लिखा नहीं, 5 कुएं तीर्थ है, अब 5 कुंडों का ये है। 5 कुंडों का ये जो भी सुन लो अपनी स्टॉक में हाँ। नहाने धोने के लिए सब रखते रहो। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें गुरुजी ने 5 कुंड का पानी दिया, हम उसे बोतल में भर दिए। जैसे कि गुरुजी ने बताया 5 कुंड 5 पांडवों ने निर्माण किया था, तो हम 5 कुंडों का पानी अपने साथ घर लेके आए, बोतल में भर के।
बचा लास्ट कुंड जिसका पानी और गुरुजी हमें भी दे रहे थे, साथ साथ में हमारे साथ जो भी थे उन्हें भी दे रहे थे। फिर हम यहाँ पे आगे गए तो यहाँ पे सब स्टोन बेच रहे थे, जैसे गोमेद, गोमती चक्र, नीलम, पुखराज, ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। रहे दुर्वासा ऋषि। फिर हम यहाँ से रिटर्न जाने के लिए निकल पड़े। यहाँ के पत्थर थोड़े बहुत नुकीले थे तो आप भी ध्यान से चले, बच्चों का ध्यान रखिए। आप यहाँ से धीरे धीरे आराम आराम से जाइए, प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए। देखो जैसे जैसे शाम होते आई पानी धीरे धीरे कम होते जा रहा, तो ये बात सच है कि शाम को इधर पानी, रात में पानी थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है, और हमने देखा भी था। जैसे हमने गोमती नदी पार करके द्वारकाधीश मंदिर के सामने आए तो ये ध्वजा जो मंदिर के ऊपर लहरा रहा है, ये चेंज कर रहे थे। कहते हैं दिन में 5 बार इसे बदला जाता है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ खड़े रहते हैं। अभी हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं। मंदिर की गलियों में निकलते समय हमें श्री कृष्ण की इतनी सुंदर छवि दिखाई दी, इसे विमान टच किए जा रहा था, उसे लग रहा था कि रियल है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आए श्री द्वारकाधीश भोजनालय, जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। 65 रुपीज़ प्लेट खाना था, जिसमें था कढ़ी, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़, भरपेट आप खा सकते हो। उसके बाद हम निकल चुके मार्केट देखने के लिए। फिर बच्चों ने कहा कि दूध पीना है तो मलाई दूध के यहाँ रुक गए। ये देखिए मलाई दूध मिला हम लोग को, बहुत यम्मी। टेस्टी है, पियो पियो पियो। और ये डॉट बॉल से ये डॉट बॉल डैडी। उसके बाद हमारे होटल के थोड़ी दूरी पर ही एक समोसा और पेटीज वाला था, जिसके यहाँ इतनी लाइन थी कि पूछो मत। सब जगह लोग खड़े थे सिर्फ समोसा और पेटीज खाने के लिए। और एक्चुअली इसके समोसे इतने टेस्टी भी थे, चटनी, ग्रीन चटनी इतनी टेस्टी थी, सब उसी के लिए रुके थे। तो हमने यहाँ पे समोसा वगैरह खाया और फिर हम निकले घर की ओर। हम कल सुबह जाएंगे नागेश्वर और भेट द्वारिका। जैसे कि मैंने बताया वो ये द्वारिका में ही पड़ता है, तो आप बने रहिए। यहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने के लिए, अब इसे दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता था। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए इसी तरह। और किसी भी कारण से हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।